आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोक्रेटिस लेसन से 5 सार टाइप के क्वेश्चंस और उनके आंसर। तो देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ सोक्रेटिस। सुकरात की शारीरिक आकृति का वर्णन करिए। सुकरात शारीरिक रूप से किस प्रकार का था, वो कैसा था, इसका वर्णन करना है। तो आंसर लिखना है आपको। सोक्रेटिस वाज अगली, अंडरसाइज्ड एंड हैड अ फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज। सुकरात कुरूप था, अंडरसाइज्ड माने नाटा था, अगली माने कुरूप होता है बदसूरत, अंडरसाइज्ड माने नाटा या बौना, एंड हैड अ फ्लैट नोज और उसकी नाक जो थी फ्लैट यानी कि चपटी थी, एंड बल्गिंग आइज आँखें थी वो बाहर की ओर उभरी हुई थी। बल्गिंग माने बाहर की ओर। तो सुकरात बदसूरत, बौना तथा उसकी नाक चपटी थी और आँखें बाहर की ओर उभरी हुई थीं। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न। व्हाई वाज सोक्रेटिस ऑलवेज शैबली ड्रेस्ड। सुकरात सदा गंदे कपड़े क्यों पहने रहता था। तो उत्तर लिखा हुआ है, सोक्रेटिस वाज ऑलवेज शैबली ड्रेस्ड बिकॉज हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर। सुकरात हमेशा गंदे संदे कपड़े इसलिए पहनता था क्योंकि उसके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, व्हाट वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स एट स्कूल। व्हाट अदर सब्जेक्ट्स डिड सोक्रेटिस लर्न एट स्कूल। व्हाट वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स एट स्कूल। स्कूल में महत्वपूर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण विषय थे वो क्या थे। और दूसरा प्रश्न लिखा हुआ इसी में जुड़ा हुआ है, व्हाट अदर सब्जेक्ट्स डिड सोक्रेटिस यानी कि सुकरात लर्न एट स्कूल। सुकरात ने स्कूल में सीखे दूसरे और कौन से जो मुख्य विषय थे, उनके अतिरिक्त और कौन से विषय उसने स्कूल में सीखे। तो आंसर लिखना है आपको, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स एट स्कूल वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक। जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय स्कूल में थे वो संगीत और व्यायाम थे। म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स, संगीत और व्यायाम। सोक्रेटिस लर्नेड साइंस, मैथमेटिक्स एंड लिटिल अबाउट स्टार्स एट स्कूल। सुकरात ने स्कूल में विज्ञान, गणित और तारों के विषय में भी सीखा। विद्यालय में जो मुख्य विषय थे संगीत और व्यायाम थे, और इसके अतिरिक्त सुकरात ने स्कूल में विज्ञान भी सीखा, गणित भी सीखा और तारों के बारे में भी सीखा, नक्षत्र के बारे में भी सीखा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, व्हाई वाज सोक्रेटिस कॉल्ड अ थॉटफुल चाइल्ड। सुकरात को विचारशील बच्चा क्यों कहा जाता था। आंसर देखिए, सोक्रेटिस वाज कॉल्ड अ थॉटफुल चाइल्ड बिकॉज ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम। सुकरात को विचारशील बच्चा इसलिए कहा जाता था क्योंकि ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस। ही माने वह, वॉच्ड माने देखा करता था, हिज कंपेनियंस माने अपने साथियों को, ऑल द टाइम माने पूरे समय। साथियों को बड़े ध्यान से वो देखता था और उनसे बहुत कुछ सीख जाया करता था। लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर, व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड डिड सोक्रेटिस डेवलप एज ही ग्रू ओल्डर। और जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपने अंदर कौन सा दृष्टिकोण अपनाया। जब वो बड़ा हुआ तो सुकरात ने अपने जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाया। तो देखिए क्या लिखना है आपको, एज सोक्रेटिस ग्रू ओल्डर he began to think very little of body's comfort and pleasure. He gave his mind to all that was noble, honorable and just. और जैसे जैसे सुकरात बड़ा होता गया, एज सोक्रेटिस ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे सुकरात बड़ा होता गया, he began to think very little of body's
कंफर्ट एंड प्लेजर। तो उसने अपने शरीर की सुख सुविधा के बारे में बहुत कम सोचना शुरू कर दिया। लिटिल ऑफ बॉडीज कंफर्ट एंड प्लेजर ही बिगेन टू थिंक। ही बिगेन टू थिंक माने सोचना शुरू कर दिया। वेरी लिटिल माने बहुत थोड़ा, ऑफ बॉडली कंफर्ट एंड प्लेजर अपने शारीरिक सुख और सुविधा के बारे में। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल ऑनरेबल एंड जस्ट। उसने अपना पूरा ध्यान लगा दिया उन चीज़ों में जो श्रेष्ठ थी, सम्माननीय थी और न्याय संगत थी। तो पूरे का अर्थ हो जाता है, जैसे ही सुकरात बड़े हुए उन्होंने अपने शारीरिक आराम और आनंद के बारे में सोचना छोड़ दिया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान उन चीज़ों पे लगा दिया जो आदर्श थीं, सम्माननीय थीं और उचित थीं। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे आने वाले और सारे वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।